जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे गले को प्लीज़ बख्श दीजिएगा बिकॉज ट्रैवलिंग की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सो आज हम मेजर साहब की वीडियो देख रहे हैं मेजरली राइट पे। बेंजामिन नेतन्याहू विल visit US to meet Trump. What is the plan for Hamas? मेजरली राइट, मेजर गौरव आर्या। तो हम पहले वीडियो देखते हैं एंड देन हम लोग बात करेंगे। Yes, my dear producer, cheers to you. Cheers, sir. Today we shall have majorly right in English only. Cheers with पानी। कमजोर है थोड़ी। कोई बात नहीं, हमारी कौन सी strong है? But we can. We can try. We can try. Certainly, we take blessings of Mr. Mahinder Singh Parmar. Yeah. He's right there behind the camera. Also, Mr. Gops. Yes. And your team members, Mr. Ansh and Mr. Gaurav. ये गौरव का भी तुमने बहुत बड़ा कर रखा है। ये एक बात बताऊं, ये मुझे तो कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है? तुम सूते जाओगे यहाँ पे। अबे गौरव सुन, ये होगा यहाँ पे। ये बदमाश है बहुत। नहीं सर, सब आउटलॉज हैं, आउटलॉज, बागी किस्म के लोग हैं यहाँ पे। चलो बताओ आज की क्या गप है प्रोड्यूसर? क्या पता सर गौरव को फ्री में सम्मान मिले। हाँ, नहीं सम्मान तो ना मिल रहा है यहाँ पे। ये सम्मान वाला ना है मामला यहाँ पे। सर हमास के एक लीडर को इजराइल ने ठोक दिया। ये क्या नाम है इसका, बताइए लीडर का नाम इसका रिवील नाम करिए। अबू अतीवी। अबू अतवी। हाँ। ये वही है जो नाचते हुए बाहर निकला था। अंदर नाचते हुए बाहर निकला था कि मिठाई खिलाओ, हम जीत गए हैं, फतेह हमारी हुई है। ये बंदा छुपा हुआ था प्रोड्यूसर। जी। ये गायब हो गया था जब से इजराइल ने बमबारी करी है। थोड़ा बहुत लड़ा, फिर उसका गला सूखा, फिर ये भागा, ये अंडरग्राउंड हो गया। जब ये बात हो गई कि सीज फायर है, अब कुछ लड़ाई नहीं होगी, तो ये शेर बन के अपने बिल से निकला। या वहां पे ऊपर इजराइल ने देखा ऊपर से कि अच्छा आप ही हैं भाई साहब, इतने दिनों कहाँ थे, बड़े दिन हो गए, चाय नहीं पी। हमारा मिसाइल वहीं पे आउट हो गया, कर दिया इसका धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, टाटा। थैंक यू, जय हिंद, टाटा बाय बाय कर दिया इसका। तो ही इज गॉन। हाँ जी। हाँ, ये अभी इजराइल, देखो एक बात है कि इजराइल छोड़ेगा नहीं ये। मुझे सीज फायर से, क्योंकि वो आप ही बता रहे थे कि 7-8 जो इनके और हॉस्टेजेस थे वो इजराइल ने बोला है कि लोगों ने मार दिए। हाँ, इन लोगों ने मार दिए हैं। देखिए अब जैसे जैसे हॉस्टेजेस, ये हमास वाले गधे हैं, जैसे जैसे हॉस्टेजेस इनके मरते रहेंगे वैसे वैसे आप इजराइल के हाथों को इतना मजबूत कर रहे हैं कि फिर आपके पास लेवरेज क्या है। ये सब बातें कि हमास वाले बड़े बहादुर हैं, चूहे के बच्चे हैं हमास वाले, कोई बहादुर नहीं है। अगर तुम बहादुर होते तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। तुम औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को किडनैप करके ले गए। वो फौजी थोड़ा ना थे, वो तो नॉन कॉम्बैटेंट्स थे। तुम उनको ले गए, अब ले गए और तुमने मार दिया। अब तुमने मार दिया, तुम्हारा लेवरेज खत्म हो गया। इजराइल को क्या बोल रहे थे? यही तो बोल रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये हॉस्टेजेस हैं, जो बंदी हैं, हम इनको मार डालेंगे। राइट? अब तुमने बंदी मार दिया, अब तुम इजराइल को क्या बोलोगे अगर तुम्हारी बात? अब तो और बम मारेगा तुम्हारे वो। और मैं चाहता हूं कि इतने बम मारे कि जहां पे गाजा है वहां पे सिर्फ एक गड्ढा मिले, जहां पे जब बारिश हो तो मेढक उसके अंदर से टर बोले। ये मेरा मेन एम है कि आई वॉन्ट फ्रॉग्स इन दैट वाटर कलेक्शन ऑफ दैट डर्टी वाटर देयर इन गाजा। तो टर ये होना चाहिए, तब होगा कि मिशन कंप्लीट हो गया। ये नहीं मानने वाले, मैं बता रहा हूं आपको। ये लड़ाई तो एस्केलेट होगी सर। लड़ाई एस्केलेट नहीं, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ शूज एंड स्लैप्स। द पैलेस्टीनियंस, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ शूज एंड। इनको जितनी बेइज्जती करो इनकी काम है, इनको जितना जलील करो उतना काम है। और सबसे खूबसूरत बात, इनकी जो जलालत है, इनकी जो बेइज्जती हो रही है, ये जो मारे जा रहे हैं, इनको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है। कर तो रहा है सर। ट्रंप ने क्या बोला बताओ प्रोड्यूसर? ट्रंप ने बोला है इजिप्ट और जॉर्डन को फोन किया। हाँ, हेलो मैं ट्रंप बोल रहा हूं। और मुझे हेलो और याद आ रहा है, हेलो मैं ट्रंप बोल रहा हूँ। फिर वो उसकी मूवी है तो विकी कौशल वाली, नाम नहीं याद है, बट उसमें हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने बोला
इजिप्ट और उसको जॉर्डन को सर। तुम सीरियस जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक के बीच क्या बोल रहे हो प्रोड्यूसर यार? नहीं, मैं पूजा बोल रही हूँ। छोड़ ये क्या बात है? वो एक मूवी है, कमेंट में लिख देंगे। ऐसा कोई मूवी नहीं है। चलो सर। अच्छा चलो है, तुम जीते हमारे, तुम आगे बढ़ो यार। तुम कैसी बातें करते हो? हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, देखो बात होती कहने वाली। तुम अपने जियोपॉलिटिक्स पे फोकस करो। सर ट्रम्प ने फोन किया इजिप्ट और जॉर्डन की उनको, और उसने बोला है कि आप अपने जो अपने क्या पैलेस्टीनियंस को आप अपने यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, हाँ, शरण दीजिए। शरण दीजिए। अब ये टेम्परेरी होगा कि परमानेंट, ये हम बाद में बात करेंगे। उसने यही बोला एग्जैक्टली कि टेम्परेरी होगा कि परमानेंट, वो बाद में बात होगी। पहले इनको अपने यहाँ रखिए, हमें अभी गाजा में सफाई करनी है। सफाई करनी है। और फिर उसने ये बोला कि जो इजरायलियों ने हमें पेमेंट करी थी, ये 2-2 पाउंड के जो बॉम्ब थे, जो बाइडेन ने रोक दिए थे, अब उसने बोला है कि डिलीवर करो। और मैंने एक और वीडियो देखा, एक रिपोर्टर, वो बड़ी इरिटेटिंग टाइप के कुछ रिपोर्टर्स होते हैं ना मीडिया वाले, बहुत इरिटेटिंग, पीछे पड़ जाएंगे माइक लेके, फिर जब उनको झड़क के कुछ बात बोलो तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ये इंडियन मीडिया में बहुत है ये। हाँ, 2 मिनट में किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ये तुम, ये चिढ़ जाता आदमी यार, तुम इरिटेट कर रहे हो, बोल दिया अरे मीडिया की आजादी खतरे पे। तो उसी टाइप का एक चिढ़ा हुआ रिपोर्टर, या लेडी रिपोर्टर थी, कौन था मुझे नहीं पता, लेडी, इट वाज अ लेडी एक्चुअली, शी सेड कि ये आपने दोबारा परमिशन दे दी है कि जितने भी बॉम्ब हैं जो बाइडेन ने रोके थे, आपने इजराइल को दे दिए हैं, आपने रिलीज कर दिए हैं। ऐसा आपने क्यों करा? ट्रंप कहता है बिकॉज दे पेड फॉर इट। ये बात तो सही है यार, उन्होंने पैसा दिया है। पॉइंट है इसमें जो बाइडेन बुरा आदमी है ना, तुम पैसा नहीं लेते इजरायली से। अगर तुम्हारा दिल इतना धड़क रहा है गाजा के लिए, तुमने पैसा भी ले लिया और फिर तुमने बोला कि मैं तुम्हें बम भी नहीं दूंगा। ये तो तुम सीधा बोलते कि तुम गलत कर रहे हो गाजा में यार, हमें तुम्हारे पैसे आराम है, हम नहीं लेंगे तुमसे पैसे, राइट? नहीं, जो बाइडेन ने पैसे ले लिए इजराइल के और फिर बोला अच्छा मैं नहीं दूंगा। ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि और फ्री में 2 पे 1 फ्री लगाओ, कर दो इनका। अब ये जो है ना बात कि जॉर्डन और इजिप्ट, दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि किंग ऑफ जॉर्डन इज डायरेक्टली फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और पूरे जितने भी रॉयल फैमिलीज हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, ही इज द ओनली वन, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड, ही इज द ओनली वन हु क्लेम्स डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। और उनके पास वो लिखा हुआ है शिजरा वगैरह, क्या बोलते हैं शिजरा समथिंग, जो प्रॉफिट मोहम्मद से उनकी बेटी कौन थी, उनका बेटा कौन था, उनकी शादी इधर हुई, वो खानदान की इधर शादी हुई, वो खानदान यहां से वहां सऊदी अरब से आगे मूव कर गया यहाँ पे, वो ही हैज गॉट द कंप्लीट अनब्रोकन चेन कि मैं ये हूं और इतने 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये उसका है, उसका स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि एडिटर दिखाए, जहां पे वो ये कह रहा है कि सिर्फ जॉर्डन नहीं लेगा एक भी फिलिस्तीनी को, इजिप्ट भी नहीं लेगा। उसने इजिप्ट के लिए भी बोला। हाँ, ये नहीं लेना चाहते हैं, ये डसे हुए हैं पुराने यार, ये मुस्लिम देश हैं, ये मुस्लिम देश हैं जी, इजिप्ट भी और जॉर्डन भी, ये नहीं लेना चाहते। सऊदी अरब ने एक नहीं लिया फिलिस्तीनी, कोई किसी मुस्लिम देश ने नहीं, किसी मुस्लिम देश ने नहीं लिया। और पता है झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ ये बोल रहे हैं कि अगर हम फिलिस्तीनियों को ले लेंगे तो फिलिस्तीनी तो वहां से निकल लेंगे, और जब फिलिस्तीनी वहां से निकल लेंगे तो फिर फिलिस्तीन की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसीलिए हमारा दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है। इसीलिए इतना बड़ा फ्रॉड, लाखों फिलिस्तीनी तो आज की तारीख में जॉर्डन के अंदर रहते हैं, जिन्होंने किंग ऑफ जॉर्डन को जान से मारने की साजिश करी, उसका तख्ता पलट करने की साजिश करी। वो पाकिस्तानी जिनका दिल धड़कता है जॉर्डन के लिए, पाकिस्तानियों, तुम्हारा ब्रिगेडियर जियाउल हक हुआ करता था, जो बाद में तुम्हारा राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना, तुम्हारा आर्मी चीफ बना, उसने 25,000 फिलिस्तीनियों को काट दिया। कुछ डॉलर की डील की थी ना, कुछ डॉलर की डील की थी उसने, पाकिस्तान को कुछ मिले, कुछ भाई ने अपनी जेब में डाला, उसने अपनी तोपें लगाई और उसने पूरा वहां पे फिलिस्तीनियों को खाना दिया था। किंग ऑफ जॉर्डन, मैं बता नहीं रहा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं, उनकी फैमिली में है। उसने बोला कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए खाना, आपके लिए अस्पताल, अपनी जमीन दी थी सर, अपनी जमीन दी थी, आपके लिए जमीन है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए। और ये फिलिस्तीनी इतने नाशुक्रे, इतने गद्दार कौम है फिलिस्तीनियों की, इन लोगों ने उसी किंग ऑफ जॉर्डन के खिलाफ इन्होंने बगावत करी और उसी किंग ऑफ जॉर्डन को बोला कि इसका तख्ता पलट करो। उसी जॉर्डन के लोगों से, जो सिटीजन्स थे, शहरी थे जॉर्डन के, उनसे ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे। इसीलिए तो मैं आपको फिर से वो दिखाना चाहता हूं, देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग, आपको ये पता लगेगा। इतने मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना फिलिस्तीनी, अच्छा एक और चीज, ये कहते हैं कि नहीं फिलिस्तीनी अगर वहां से निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर फिलिस्तीन की लड़ाई कौन लड़ेगा, इसलिए हम नहीं लेना चाहते। सब फ्रॉड है। एक तो ये काटे हुए हैं, डसे हुए हैं, ये
पहली चीज। दूसरी चीज, सारे के सारे फिलिस्तीनी तो यूएस जा रहे हैं। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में पूरे फिलिस्तीनी भरे हुए हैं। ये गाजा पट्टी के, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सब पूरे एरिया के सब तो वहां पे जाके बस रहे हैं। बस बगल में नहीं जा सकते। गाड़ी चला के आप 20 मिनट के अंदर जॉर्डन पहुंच जाओ। राफा पे लाखों खड़े हैं सर, राफा बॉर्डर पे। हाँ, कोई अलाउ नहीं कर रहा, कोई अलाउ नहीं कर रहा, दे आर नॉट अलाउइंग। अब एक बात बताओ, वही फिलिस्तीनी अपनी जंग, आजादी की जंग न्यूयॉर्क से लड़ना चाहते हैं। अरे इजिप्ट जाओ, जॉर्डन जाओ, कि पैदल चल के वापस आ जाओ फिर अपनी आजादी के। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। और मैं कह रहा हूं कि ट्रंप को 2 पे 2 फ्री बम देने चाहिए, कि तुमने 2 दिए थे, 2 पे 2 फ्री, गड्ढा बनाओ वहां पे। आप सर उनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने इजिप्ट ने जगह दी थी। अभी जो ये 7 अक्टूबर 2023 का अटैक था, हाँ। उसके पहले इन्हीं फिलिस्तीनियों को इजराइल ने नौकरी दी थी। मैं सर जब भी ये पढ़ता हूँ तो मुझे इजरायली एम्बेसडर की वो बात याद आती है, जब हम उनके यहाँ गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हम गलत थे। हमने सोचा कि इनको वही नावर गिलोन ने यही बोला था। नावर गिलोन सर का यही था कि इनको हमें लगा कि इनको वही चाहिए जो हमें चाहिए या जो एक आम इंसान को चाहिए होता है, कि मेरे माँ बाप को अच्छा इलाज मिल जाए, हाँ। मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे हालात बेहतर हो जाएं। ये जो बात कर रहे हैं ना प्रोड्यूसर जी, हम लोग गए थे इजरायली एम्बेसडर के ऑफिस में, जो एम्बेसी है मतलब, और हमने उनका इंटरव्यू लिया, जो हमारे द चाणक्य डायरीज में छपा है। और वो कहते वक्त उन्होंने यही बात हमें समझाई थी कि ही टोल्ड मी ऑल्सो दिस, टीम वहां पे पूरी थी, कि हमने फिलिस्तीनियों को समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यह लगा कि उनको भी वही चाहिए जो एक आम इंसान को चाहिए, जो इजरायली को चाहिए, कि यार किसी तरीके से अमन हो जाए, किसी तरीके से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, माँ बाप का इलाज हो जाए, हमारी नौकरियां लग जाएं, हमारे हालात बेहतर हो जाएं। हमने यही सबसे बड़ी गलती करी। अब हम ये समझ गए हैं कि उनको वो नहीं चाहिए जो बाकी इंसानों को चाहिए, और उनका इलाज भी फिर वैसे ही हो रहा है। मैं सर एक न्यूज रिपोर्ट आई थी, मैंने पढ़ा था, मैंने आपसे पूरा तांडव कर दिया इजराइल ने। इस बात पे हमारी डिस्कस भी हुई थी कि याह्या सिनवार की मदर को या मदर इन लॉ का भी इलाज इजराइल में हुआ है, जिसने इस पूरे प्लान को हेड किया है। ही वाज हेड ऑफ हमास सर। देखो ऐसे ऐसे आप, ये ना, जिसका खून खराब होता है ना, जिसका ब्लड में प्रॉब्लम है, उसका यही चीज होती है। इजराइल, यहूदी डॉक्टर, यहूदी नर्स, यहूदी दवाई, यहूदी अस्पताल इजराइल के अंदर हुआ है। इन्होंने इलाज, सिनवार को छोड़ो, सिनवार की मां को छोड़ो, ऐसे ऐसे लोगों की टेस्टमनी है जहां पे बोला है कि नहीं, आपने अपना पूरा इलाज करवाया, एक इजरायली डॉक्टर ने आपकी जान बचाई, एक यहूदी डॉक्टर ने आपकी जान बचाई। वो कहते हैं कि हम बाहर जाके फिर इनके ऊपर हमला करेंगे क्योंकि दुश्मन है। सिनवार या हानिया कोई था इनमें से, मैं करेक्ट नहीं हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं सर इस पे। इन दोनों में से मत, दोनों हेड पे थे। दूसरी चीज से आम लोग भी, नॉट जस्ट सिनवार और हानिया, आम लोग नौकरी करते थे सर। नौकरी नहीं, जिनका आप नहीं समझ रहे, नौकरी तो एक चीज है। एक फिलिस्तीनी है जिसको कैंसर हो गया जी, एक फिलिस्तीनी है जिसकी इतने हाल बुरे हो गए कि कोई उसको बीमारी हो गई, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, वो इजरायली अस्पताल में आया, एक यहूदी डॉक्टर ने, यहूदी नर्स ने उसकी जान बचाई, और जब वो हट्टा कट्टा होके वापस गाजा गया, उसने फिर कसम खाई कि इसी को मारूंगा। किया आप नहीं, आप समझ रहे हैं। और वो जो 10,000 कितने हजार मुझे नहीं पता फिलिस्तीनी आते थे, किसी ने नहीं बताया कि, और वही लोग थे जो यहां से सामान ले जा रहे थे, नीचे टनल बना रहे थे। तो जिस मास लेवल पे धोखा हुआ है ना वो इजराइल के साथ, इजराइल, मैं कह रहा हूं 2 पे 2 फ्री दो, गड्ढा बनाओ वहां पे, बारिश में पानी, पानी के अंदर मेढक, मेढक करे टर टर टर, ये होना चाहिए है। ये मीम ना बना दे इस चीज का। मेढक करे टर टर। हाँ, एक और चीज था सर, उसी का मुझे अभी याद आ गया वो चीज भी, जब ये नंबर्स की आप जो बात करते हैं कि 10,000 मार दिए, 20,000 मार दिए, 25,000 मार दिए, 50,000 मार दिए, उन्होंने कहा कि हम इतनी नाकारा फौज है हमारी इजराइल की, हाँ। कि ये एक भी टेररिस्ट नहीं मारी, लेकिन इसने 50,000, 1,00,000, 25,000 ऐसे लोगों, आम लोगों को मार दिया। ये जो नंबर्स निकल के आए थे उस टाइम पे, तो ये चीज है। आई एम फुली विद IDF, I am fully with Netanyahu, I am fully with Jews, I am fully with the state of Israel. नेतन्याहू 4 फरवरी को जा रहा है सर यूएस, व्हाइट हाउस। ट्रम्प हैज इनवाइटेड, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये कंफर्म कर दिया। हाँ ठीक है, जाएगा, फरवरी को जा रहा है ना।
आगे क्या? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी भी जाए उसी वक्त। मोदी जी को जाना फरवरी में। बात तो 5 फरवरी की 5 फरवरी या उसके आसपास, मतलब कुछ ऐसा ही चल अगर रहा है। मोदी जी चले गए आसपास में, सुनिए, ये देखो सोचो, आज ऐसा होगा नहीं। बाय द वे हम लोग तो ऐसी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। नेतन्याहू बैठा है, ट्रम्प बैठा है, मोदी जी बैठे हैं। वो फोटो, ओह भाई साहब, मंगल भवन अमंगल आदि, अरे अल्टीमेट हो जाएगा बॉस। बट जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं। हाँ मोदी जी भी जा रहे हैं, वो तो बात हुई है। हाँ, बट ये जो इजरायली पीएम जा रहा है सर, हाँ। जो नेतन्याहू का जाना है 4 फरवरी को फाइनल। मोदी जी की तो अभी डेट्स नहीं फाइनल हुई है, इसकी फाइनल हो गई है। अगला स्टेप सर? अगला स्टेप कुछ नहीं, मुझे लगता है कि जो भी बात करेंगे सीज फायर की, अगर यूएस कह भी देता है सीज फायर करो, पहली बात तो ट्रंप बोल चुका है कि गाजा पट्टी खाली करो, बोल चुका है, पूरी गाजा पट्टी खाली करो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये इजराइल को ये बताना है कि या हमें ऐसा इजराइल सेफ रहे, मैं तो नहीं मानता दोस्तों 2 स्टेट सोल्यूशन, ये फ्रॉड है बहुत बड़ा। द पैलेस्टीनियंस डोंट डिजर्व अ स्टेट, दे डोंट इवन बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे डोंट डिजर्व अ स्टेट। ठीक है, गधों का स्टेट होता है कोई, या बोलो कि चाइना को बेचे जाते हैं। हाँ, या बोलो कि बकरों का कोई स्टेट होता है, ऐसा कोई स्टेट नहीं होता, ऐसे ही है फालतू के लोग। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बेसिकली क्या है प्रोड्यूसर, कि जब ये गाजा का एम है कि गाजा को खाली करो, तभी तो उन्होंने बोला इजिप्ट और जॉर्डन को कि आप बंदे लो, गाजा को खाली करो। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। और मैं ये चाहता हूं कि वो जो 2 किलोमीटर की जो एक लाइन है, पट्टी है, बफर जोन है, वो बफर जोन के अंदर पूरी इजरायली फौज रहे, पूरी इजरायली फौज, करेक्ट, उस बफर जोन के अंदर विथ ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। और आप किसी भी पैलेस्टीनियन को इजराइल के अंदर आने का मौका न दें, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रह रहे हैं, आप अपनी जगह खुश रहो, इनके लिए पूरा बना दो दोबारा। लेकिन देयर शुड बी नो हमास, देयर शुड बी नो द पैलेस्टीन की जो वो है, जो भी इनका पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक्चुअली, पीए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, आई बेग योर पार्डन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो या जो भी हो। और ये सारा का सारा ना, इट शुड बी अंडर द यूनाइटेड नेशंस। यूएन वहां पे डाले 3-4-5 लाख की फौज, पेड फॉर बाय वेरियस कंट्रीज, इंडिया कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, देयर इज नो प्रॉब्लम। 3-4-5 बटालियन इंडिया की भी डालो उसमें, एंड दे शुड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ गाजा पट्टी। नहीं, इजराइल इज केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन सिक्योरिटी। बट अगर गाजा पट्टी की सिक्योरिटी करेंगे तो फिर आतंकवादियों को कौन सी सिक्योरिटी? मैं तो सर गाजा पट्टी में रहने वाले हर फिलिस्तीनी को आतंकवादी मानता हूं, जब से मैंने 7 अक्टूबर की वो तस्वीरें देखी हैं। Even if they are not terrorists, they support terrorism. If you support terrorism, you are a terrorist. For me तो you are terrorist, चाहे जो भी हो। हाँ, वो है, I agree with you. They, और जो भी इनको सपोर्ट करता है ना, ये देखो, मैं तो unequivocally, without even 0.1% of doubt, I stand with the state of Israel. इसमें कोई डाउट नहीं है। The more Israel bombs, the more I am with the state of Israel. और जिस दिन मैं इजरायलियों से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहता हूं कि जिस दिन आपको ये लगे ना कोई गाजा पट्टी का बच्चे को देख के कि नहीं ये बच्चा है, तो याद कीजिएगा आपके किसी बच्चे को उन्होंने ओवन में डाल के जला दिया था। ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो आप इनको सारे के सारों को हटाओ वहां से, इनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाओ, राइट, इजिप्ट में, जॉर्डन में रेफ्यूजी कैंप्स बनाओ इनके लिए, हजारों लाखों की तादाद में जाएं वहां पे, बसें, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन करिए और गाजा को हैंड ओवर करिए यूनाइटेड नेशंस। दे आर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स बिकॉज दे आर बेसिकली बंच ऑफ टेररिस्ट्स। इन्हीं लोगों ने हमास को सेलेक्ट करा था, इलेक्ट करा था, राइट सर। नो इलेक्शंस, परमानेंटली यूएन टेरिटरी, परमानेंटली। आप डील साइन करिए यूनाइटेड नेशंस के लिए कि अगले 25-30 साल तक यूएन विल बी देयर and their complete services and everything will be looked after by the United Nations, and there will be a complete this thing, an international force that is there looking after. ये होना चाहिए according to international law. but अगर आप मुझसे पूछें
If you ask me what is my opinion is that Israel should expand. Gaza should become part of Israel. Lebanon should become part of Israel. Golan Heights and eastwards, several kilometers. Israel needs to expand. Israel is narrow. Israel needs to expand. That is my wish. I do not believe in the two-state solution. अंगड़ाई लेनी जरूरी है। एक अंगड़ाई, it should just stretch his elbows. That is what is required. ठीक है, इनको ये तभी सीखेंगे, ये जब तक मार मार के सुअर ना बनाया जाए तब तक they will not understand. They need to be smashed into the ground. अब आपने ये सर बात की है तो मुझे पाकिस्तान लेके चलना होगा आपको थोड़ा सा। This is why I say. चल लीजिए, एक बच रही बात वहाँ पे। सर पाकिस्तान में एक बलूच लीडर है हिरबेयर मैरी। हिरबेयर मरी, हाँ। हिरबेयर मरी, ही इज वेरी फेमस सर। इंडिया ने भी उनको एक दो बार बुलाया। हाँ, आपके पास नंबर है? अरे तुम क्यों मुझे फंसा रहे हो फालतू में यार? कुछ नहीं मेरे पास नंबर, फालतू की बात कर रहे हो। सो उन्होंने मंगल भवन मंगल, हाँ बोलो। उन्होंने पश्तून नेशनल काउंसिल को, जिरगा को बेसिकली वो किया, संबोधित किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि पश्तून एंड बलोच को एक साथ होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका जो भी वो करती है। मैं एक चीज करना चाहता हूँ। This is for you guys. Pakistani. सॉरी, हाँ। महेंद्र जरा क्लोज फोकस करिए जरा। इतना ही है, मैं पास आऊं, नंबर नहीं दिखाऊंगा। हो गया? ये जी मंगल। आई लव यू पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बारूद की खेती होगी पाकिस्तान में, हाँ बताओ। सर उन्होंने बोला है कि पश्तून एंड बलोच शुड यूनाइट, और ये जो पाकिस्तान yes, they should. They're already united. They're already united, but उन्होंने बोला कि ऑफिशियल एक यूनाइट होके और फिर ये पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, बाकी आगे नहीं बोला। एक और नंबर दिखाई देता हूँ इनको, एक मिनट रुक जाओ। आज खुलेंगे सारे राज। अरे एक मिनट, बस एक मिनट। आज बड़े बड़े खतरनाक लोगों के नंबर हैं भाई इसमें तो। आज ये पाकिस्तान में क्लिप वायरल हो जाएगी सर फिर। नहीं, कोई वायरल नहीं। मेरे पास एक और है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं दिखाना चाहता। फिर ये सीधा यूनाइटेड नेशंस में भेजेंगे। यही है वो मेजर जो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये मुझे पता है क्या बोलेंगे। वो कौन है? ये कुलभूषण जाधव का हैंडलर है। हाँ। है ना, ये मुझे छोड़ दो। हैं एक दो पूरे मरी हैं, बुगती हैं, कई सारे हैं। अपने तो जान पहचान के बातचीत होती है। ऐसे नहीं कि बातचीत होती रहती है 2-3 महीने में एक बार कभी, बस वैसे नहीं कि आई एम नॉट इन रेगुलर टच, बट दुआ सलाम होती रहती है। हाँ बताइए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि बलोच और पश्तून, हाँ तो करना पड़ेगा आपको। आप सिंधियों को भी साथ में लीजिए, सिंधियों को भी आप साथ में लीजिए। आप लोग मिलिए और अपनी आवाज उठाइए पाकिस्तान के आईन के दायरे में। पाकिस्तान के आईन के दायरे में अमन के साथ, अमन हो, चैन हो, सुख हो, शांति हो। सुख नहीं होता, सुख होता है। नहीं, खदीजा खातून पाकिस्तानियों के लिए सुख कर। अरे सुख नहीं होता, अच्छा, सुख हो, शांति हो भारत में। हाँ, फूल होता है, गुलाब, पाकिस्तानी फूल होता है। हाँ, गुलाब का फूल, पाकिस्तानी फूल। फालतू बात कर रहे हो प्रोड्यूसर। और बताओ। और सर लास्ट, नल बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने। बांग्लादेश का भी नल बंद करा था। बांग्लादेश का बंद करा था, इसका भी बोला हम रीअसेस कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। अब मैं उसमें 2-3 चीजें बताऊं इनके। सर एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिवेंशन प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए इनके 5 एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट रुक गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनके 4 प्रोग्राम थे, वो बंद हो गए। 5 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। हाँ। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस, पाकिस्तान में ये सब ठीक है। हाँ। इनके भी चीजें जो प्रोजेक्ट्स थे वो उन पे इम्पैक्ट हुआ है। 4 एजुकेशन के प्रोग्राम सस्पेंड हो गए। 4 हेल्थ प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए सर।
ये सब हो गया पाकिस्तान ने, एक नल बंद हुआ है केवल अमेरिका से। और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम ने हमारे मंगल भवन। और इसी के साथ हम आज की बातचीत आज खत्म करते हैं सर। नमस्कार। राम राम भाई। तो आपने वीडियो देख ली। पहले हम इजराइल और पैलेस्टाइन की बात करते हैं। एक्चुअली सही बात है, मैं भी टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं मानती हूँ, बिकॉज ये लोग, इन लोगों के, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, कुछ रिसर्च करा, तब जाके पता चला यार ये लोग तो मतलब इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। ये लोगों को कितना भी अच्छा करे इनके साथ, ये लोग फिर वही अपना घिसा पिटा रिलीजन वाइज, और वो जो भी है यहूदियों के साथ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो ये यहूदी का ही सारा यूज़ करे, फिर भी यहूदियों के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। बल्कि कुछ करना तो होता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। एंड जब वो बोल रहे थे ना कि मुस्लिम वर्ल्ड भी उसे देख के एंजॉय कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट, सी अगर इतने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज है, आपका एज अ मुस्लिम आपका दिल धड़कता है इतना, तो फिर वो लोग क्यों अपना नहीं रहे? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा है ये सारी चीज़ें, ये जो भी उन्होंने धोखा ये वगैरह करा है ना, इन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा है। एक्सपीरियंस की वजह से ही वो लोग उनको नज़दीक नहीं लेते। आई गेस जो मुस्लिम्स का जो मेन स्पॉट है ना, जहाँ पे वो लोग जाते हैं अपना जो भी रिलीजियस प्रेयर के लिए, वहाँ पे एक बार किसी ने पैलेस्टाइन का झंडा पकड़ के ये कर रहे थे, उस टाइम पे उसको पकड़ के लेके गए पुलिस। क्यों लेके गए? बिकॉज दे डोंट वांट दिस शिट। उनको नहीं चाहिए, उनको ये सब नौटंकी नहीं करनी है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि वो अपना बिजनेस देखे, अपना मुल्क देखे। ये पाकिस्तानियों का ही और कुछ हमारे देश में है, उनके ही चुल मचती रहती है हमेशा। मुस्लिम्स कंट्रीज क्यों नहीं अलाउ करते? जॉर्डन जैसे वो बोल रहे थे, मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ था। दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम दैट प्रॉफिट मोहम्मद फैमिली। आई एम सो सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत किया हो तो, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल दिस। तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। एंड ये मैं किसी रिलीजन के या किसी रिलीजन के जो रिस्पेक्टिव लोग हैं या फिर जिनको लोग भगवान मानते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये जस्ट कि मुझे नहीं पता, तो प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बात करूँ तो विथ रिस्पेक्ट आई विल टेक द नेम्स। एंड मैं वही बोल रही हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज को ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है। जिनके पास पैसा है, जिनको अपनी ज़िंदगी देखनी है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दे आर एन्जॉइंग, दे आर सेइंग प्लीज़ एक बार धोखा हो गया है, अब फिर से हम लोग धोखा नहीं खाएंगे। एंड टू स्टेट, जैसे मेजर साहब ने बोला, अगर होना है तो फिर दैट गाज़ा पट्टी, जो भी पैलेस्टाइन वगैरह है वो तो जाने दो, जो गाज़ा पट्टी है उसको यूएन टेरिटरी के हाथ में दे देना चाहिए। यूएन हैज़ टू हैव दैट, एंड देयर फोर्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी देयर, एंड उनको ही वो पूरा हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं और एक बात बोलूँगी कि इज़राइल की सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स दे आर वेरी कैपेबल ऑफ सिक्योरिंग देयर ओन कंट्री, देयर ओन लैंड, but still कहीं ना कहीं, because these people, Palestine, Gaza, these people either they are terrorists and some of people are supporting the terrorist. So obviously आप अगर चोरी पे आपने साथ दिया है तो फिर आप भी चोरी हो। आप टेररिज्म के लिए खड़े हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो आप भी टेररिस्ट हो। सो वो चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज अगेन दे शुड नॉट climb on these people, Israeli people. So I even since beginning मैं भी Israel state के साथ ही खड़ी हूँ, because you guys started first thing। तुमने स्टार्ट किया, क्यों किया? जब अपने में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी खुद को बचाने की, तुमने स्टार्ट नहीं करना था, तुमने स्टार्ट करा। देखिए, मैंने ये बात ना पहले भी बोली है, जब आप में कैपेसिटी नहीं है ना, आप स्टार्ट मत करो। अगर आगे से तुम में जवाब आ रहा है तो आप ये मत सोचो कि वो जवाब इतने ही प्रोपोर्शन में आएगा।
जब तुम धक्का दोगे आगे वाला भी धक्का देगा, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा ज़ोर से धक्का देगा। सो तब रोना मत कि मुझे ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगा। धक्का तुमने दिया है, तुमको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए था। सो ये चीज़ थी। एंड दिस आर ऑल द ये जो थे वो पैलेस्टाइन इसराइल की बात थी। एंड मैंने भी सुना था मोदी जी भी जा रहे हैं यूएस। ट्रम्प का कॉल आया था मोदी जी को, इसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा हल्ला हो गया है। जो मतलब वहाँ पे पब्लिक रिएक्शंस के वीडियोस आए हुए हैं भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल थे वो। एंड इजरायली नेतन्याहू भी जा रहे हैं 5 फरवरी या 4 फरवरी, मैंने ट्विटर पे देखा था, वो भी जा रहे। एंड जो मेजर साहब बोल रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, दो तीनों बैठे हैं और वो एक फ़ोटो वायरल होगी। बिकॉज लास्ट टाइम एक फ़ोटो वायरल हुई थी चीन, पुतिन और मोदी जी की। एंड अगर ये फ़ोटो वायरल हो गई तो वही मंगल भवन यही होना है, और क्या, और कुछ नहीं होना है। सो यस, ये चीज़ है, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। बिकॉज 5 फरवरी होने वाली है, फरवरी में स्टार्टिंग में ही पूरा निकलना है, निचोड़ क्या क्या है करके। एंड कमिंग टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने जितने लोग मुझे जानते हैं, मतलब जो भी वो चैट पे हो या फिर पर्सनली हो, मैंने उनको हमेशा एक ही बात बोली है, तुम लोगों को अगर ये लगता है कि मेजर गौरव आर्या यूट्यूब के सामने सिर्फ एक वीडियो बनाता है और लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है, या फिर रिपब्लिक टीवी पे जाके अपना शो होस्ट करते हैं, या फिर किसी चैनल पे इंटरव्यू करते हैं, तो यू गाइज आर इन डिल्यूजन। तुम लोगों को आइडिया तक नहीं है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, जो भी सुन रहा है, उनको मैं बता दूँ, यू गाइज हैव लिटरली नो आइडिया। मैं कब से बोलते आ रही थी, किसी ने मेरी बात इतनी सीरियसली नहीं ली। देखो, आज तुम लोग खुद देख रहे हो कि क्या क्या चल रहा है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली थी कि यू गाइज आर अंडर एस्टिमेटिंग दैट पर्सन। तुम लोग मतलब सोच नहीं सकते जब वो हाथ डालेंगे तो कहाँ कहाँ तक हाथ पहुँचेगी। कुछ आपको पता चल गई, अभी बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। एंड अगर आपको पता चल गई, जैसे उन्होंने भी बोला था, मैंने मेरे एक वीडियो भी बोला था, आई गेस मैंने मेरे दोस्त को भी बोला था कि अगर वो चीज़ें पता चल गई, पाकिस्तान में उनके ऊपर कितने FIR होंगे पता नहीं, उनको तो टेररिस्टिक घोषित कर देंगे या फिर एजेंट घोषित कर देंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ ट्रू, ट्रस्ट मी। सो यस, यही चीज़ें थी, ये मेरी ओपिनियन है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट दिस पर्सन मेजर गौरव आर्या, डोंट इवन ट्राई टू, बिकॉज यू हैव नो आइडिया। ही इज़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड after his retirement, he is still serving for his country. May not be in Indian Armed Forces, but through whatever he is doing, and don't even try to underestimate him. तुम लोगों की फिर पतलूने गीली हो जाएगी, and you will not even able to dry that. And believe me in this, trust me on this statement, trust me. एंड यस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यस, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, गला ख़राब है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, और मैं कहाँ ट्रैवलिंग करके आई हूँ अगर ये देखना है तो फिर द रोमिंग फ्लाइट फॉलो करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे जाके आप देखिए, सपोर्ट कीजिए। एंड ट्रैवल डेस्टिनेशन वैसे भी मैं चूज़ करती रहती हूँ, मतलब मैं जाती रहती हूँ। अगर यस, till we meet in the next video, bye bye, Jai Hind।